दोस्तों साल 2005 में भेड़ों की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई थी जो लोगों का दिमाग हिला दिया था। दरअसल एक चरवाहा का 500 से भी ज्यादा भेड़ एक ऊंचे पहाड़ से कूदकर बारी बारी से अपना जान दे दिए। ये नजारा काफी भयावह था और ये समझ में नहीं आया कि आखिर भेड़ों का झुंड ऐसा क्यों और किस वजह से किया। और दुनिया में ऐसे कई जानवरों की घटनाएं हैं जिनके रहस्य को आज तक साइंस भी समझ नहीं पाया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानवरों के 10 ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं जिसे देख आप भी दंग हो जाएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। द टर्की ट्री। दोस्तों यूएसए के एक स्टेट टेक्सास में टर्की की एक बेहद हैरान करने वाली घटना देखी गई जिसमें कुछ टर्की एक पेड़ के लगातार चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। ये नजारा देख किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर एक टर्की बर्ड एक्सपर्ट्स को बुलाया गया जो इस एक्टिविटी को एनालाइज किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब भी कोई टर्की किसी उलझन या असमंजस में रहते हैं तब वो ऐसा हरकत करते हैं। जैसे कि अगर टर्की किसी मरे हुए जानवर को देखते हैं तो वो उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये जानवर वाकई जिंदा या मरा हुआ है। लेकिन हमने जो वीडियो क्लिप देखा उसमें टर्की एक पेड़ के चारों तरफ घूम रहे थे और पेड़ को किसी जिंदा या मरने से कोई संबंध नहीं है। फिर किस कारण से ये टर्की पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। स्नेक ईटिंग काउ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पशु में गाय एक शुद्ध शाकाहारी जानवर है, वो मीट या मांस नहीं खाता। लेकिन क्या कहेंगे जब आपको पता चले कि कुछ देशों में गाय मांस भी खाते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में 2020 में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिला था जहां एक गाय सांप को खा रही थी। नॉर्दर्न के एक लोकल निवासी जिनका नाम एंड्रयू गर्ट्स था, वो अपने आंखों के सामने एक गाय को सांप खाते देखा और उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद हर जगह चर्चा का विषय हो गया कि क्या वाकई गाय सांप खाती है या बस यह एक संयोग है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ के जमीन में जरूरी खनिज जैसे कि फास्फोरस की भारी कमी है, जिसके चलते मवेशी अपने शरीर में पूर्ति करने के लिए दूसरा रास्ता खोजते हैं, जैसे कि हड्डी या फिर कोई दूसरे अन्य जानवर को खाकर। लेकिन हैरानी की बात है कि जानवरों की ऐसी अजीबोगरीब घटना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के गाय में ही देखने को मिला है। रेड क्रैब्स माइग्रेशन। दोस्तों दुनिया के एक ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ और सिर्फ केकड़े नजर आते हैं। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मौजूद है जिसका नाम है क्रिसमस आइलैंड। यहाँ केकड़े जमीन पर ऐसे देखे जाते हैं जैसे कि यहाँ केकड़े की बारिश हुई हो। यहाँ पर इतने केकड़े नजर आते हैं जिसके चलते यहाँ का रोड तक जाम हो जाते हैं और धरती इनके वजह से पूरी तरह लाल नजर आते हैं। दरअसल बात यह है कि नवंबर से जनवरी के बीच केकड़े का प्रजनन का समय होता है और इसी वजह से हर साल यहाँ पर केकड़े माइग्रेशन करके आते हैं और इसी तरह ये रेड क्रैब्स क्रिसमस आइलैंड को पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। इनके वजह से यहाँ की गवर्नमेंट इस आइलैंड के सड़कों को बंद कर देती है ताकि गाड़ियों के नीचे कुचलकर केकड़े की मौत न हो जाए और जगह जगह पर उनके सावधानी के लिए भी बोर्ड लगा देते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि न चाहते हुए भी कई केकड़े गाड़ियों के नीचे आकर मर ही जाते हैं। केकड़ों की इस अजीबोगरीब घटना को देखने के लिए हर साल दिसंबर से लेकर जनवरी तक कई सारे टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। स्नेक आइलैंड। कनाडा का एक जगह मैनीटोबा में एक ऐसा जगह है जहां लाखों की संख्या में सांप जमीन पर ऐसे ही घूमते नजर आते हैं। इस जगह को नॉर्सिस स्नेक डेंस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल ठंड के दिनों में 70,000 से भी ज्यादा सांप एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतने सारे सांप यहाँ पर क्यों और किस कारण से आते हैं। कनाडा के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार हर साल सारे सांप सामूहिक प्रजनन के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये अजीबोगरीब नजारे को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट नॉर्सिस स्नेक डेंस पहुंचते हैं। बताया जाता है कि कनाडा में अत्यधिक ठंड पड़ता है और यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। लेकिन नॉर्सिस स्नेक डेंस एक ऐसा छोटा सा जगह है जहाँ टेम्परेचर कुछ हद तक रहने लायक होता है, जिसके वजह से ढेर सारे सांप एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं। और तो और यहाँ एक और अजीबोगरीब घटना देखने को मिलता है। यहाँ एक मादा सांप के साथ 1000 नर सांप प्रजनन के लिए आते हैं। मादा सांप की कमी के कारण कभी कभी एक सांप के पीछे 10,000 सांप तक पड़ जाते हैं। फ्लाइंग काउ।
दोस्तों 1996 में अमेरिका में एक बेहद ही दिमाग हिला देने वाला घटना देखा गया। उस समय जब अमेरिका के एक पर्टिकुलर जगह पर भारी बारिश और तूफान के बाद एक आदमी जिसका नाम एडम था वो अपने घर के लिए जा रहा था, जहां रास्ते में उसे एक मवेशी का झुंड दिखा जिसमें एक गाय हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस अजीबोगरीब रहस्यमय घटना को देख वो अपने कार में रखे वीडियो कैमरा से उस उड़ते हुए गाय का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई कि गाय हवा में कैसे उड़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद वह एलियन के यूएफओ द्वारा गाय पर हमला हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उस वक्त अमेरिका में आए भारी तूफान और टॉर्नेडो के वजह से गाय का झुंड उसके चपेट में आ गया होगा और कुछ देर के लिए हवा में उड़ गए होंगे। अब सच्चाई क्या है वो तो आज तक किसी को नहीं पता चला और ना ही उस घटना का जवाब आज भी किसी के पास सही से मौजूद है, जो अब तक मात्र एक रहस्य ही बना हुआ है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेव ऑफ लोकस्ट। अफ्रीका के कुछ देशों ने पिछले 70 सालों में टिड्डों के सबसे बड़े हमले का सामना किया। इसमें करोड़ों की संख्या में टिड्डों का एक बड़ा भयावह झुंड आसमान को पूरी तरह ढक लेते हैं और ये झुंड जिस भी फसल पर जाकर बैठते हैं वो फसल मिनटों में पूरी की पूरी गायब हो जाते हैं। ये टिड्डे अफ्रीका में सबसे ज्यादा बरसात के मौसम के बाद बाहर निकलते हैं और पूरे आसमान में फैल जाते हैं। ये इंसानों के लिए तो उतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन वहाँ के हरे भरे फसल को बुरी तरह नष्ट कर देते हैं। उनका झुंड दिखने में एक इंसेक्ट स्टॉर्म की तरह लगते हैं, जिसके सामने से देख काफी डरावना लगता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टिड्डों का झुंड कभी-कभी इंसानों का भी ज्यादा नुकसान करते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये टिड्डे कई हेक्टेयर फसल को मिनटों में बर्बाद कर देता है। इस तूफानी कीड़ों के चपेट में अब तक युगांडा, दक्षिण सूडान, पाकिस्तान, भारत, ईरान सहित अन्य कई देश भी आ चुके हैं। बटरफ्लाई फॉरेस्ट। दोस्तों अमेरिका का एक जगह जहां जाने के बाद हर कोई शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये है बटरफ्लाई फॉरेस्ट, जहां हर तरफ सिर्फ तितलियां ही तितलियां नजर आती हैं। इतनी सारी तितलियां जिनके वजह से वहां का आसमान भी ठीक से नहीं दिखाई देता। यहाँ तक के वहां के पेड़ों का कलर इनके वजह से ऑरेंज दिखाई देते हैं। हालांकि ये दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। अगर आप भी इस नज़ारे को देखना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने में वहां जा सकते हैं। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये तितलियां किसी और जगह के बजाय सिर्फ इसी जगह पर ही क्यों देखने को मिलता है। ये अमेरिका के पश्चिमी हिस्से और मैक्सिको के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ऐसा ही नजारा इंडिया में कर्नाटक के कोडांगू, मलनाड और दक्षिण कन्नड़ के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। व्हेल फिश। दोस्तों तास्मानिया में साल 2018 के मार्च में करीब 250 से भी ज्यादा पैलेट व्हेल मछलियां समंदर के किनारे मरी हुई पाई गई थी, जिसे देख वहां के लोगों के होश उड़ गए थे। हालांकि हिस्ट्री के मुताबिक ठीक 8 साल पहले भी सेम जगह पर ऐसे ही व्हेल मछलियां मरी हुई पड़ी मिली थी, पर ये कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा और इतने सारे व्हेल मछली किनारे पर कैसे मरे होंगे। वहां का नजारा काफी भयावह था और चारों तरफ सिर्फ व्हेल ही व्हेल दिखाई दे रहे थे। हालांकि वहां के आसपास के निवासी कुछ जिंदा व्हेल मछली को वापस पानी में भेजने में कामयाब भी हुए थे। लोग इसे जानवरों की दुनिया का सबसे डरावनी घटना मानते हैं। स्नैपर फिश। दोस्तों जनवरी 2011 में न्यूजीलैंड के समंदर में हजारों की संख्या में स्नैपर फिश मरे हुए पाए गए थे। इन मछलियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहां का पानी पूरी तरह मछलियों से ढक गया था। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मछलियों की काफी कॉमन बात है, लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सारे के सारे मछली मरी हुई पाई गई थी और इन सभी मछलियों की आंखें नहीं थी। अब सोचने वाली बात है कि आखिर पानी के अंदर ऐसी कौन सी घटना हुई होगी कि सभी मछलियों की आंखें एक साथ निकल गई और सबने अपना जान गंवा दिया। ये अभी भी एक रहस्य है। इस दुनिया में ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है और ना ही उस रहस्य को अब तक लोगों ने सॉल्व कर पाया है। लेमिंग्स जो छोटे और चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं, उनके बारे में एक रहस्यमय घटना काफी फेमस है। कहा जाता है कि ये जानवर हजारों की संख्या में चलते चलते अचानक समुद्र या ऊंचे पहाड़ी से कूदकर अपने जान दे देते हैं। असल में ऐसा इनके प्रवास यानी माइग्रेशन के दौरान होता है। जब उनकी आबादी किसी इलाके में काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भोजन की तलाश में बड़ी संख्या में एक साथ लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में अगर कोई बाधा जैसे नदी या पहाड़ी आता है तो वो इसे पार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई बार वो गलती से गिर जाते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल माइग्रेशन पैटर्न का
हिस्सा है। लेकिन यह घटना भी अभी भी लोगों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानवरों की घटनाएं जो आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा जानवर की घटनाएं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।